निडाल में वो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिए। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, सीबीआई के केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडीजी कुंदन कृष्णन ने कड़े लफ्जों में कहा कि शराब माफियाओं पर अब बीएनएस के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों के चल संपत्ति को भी अब जब्त किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। सभी थाना स्तर पर ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जिनके ऊपर अब बिहार पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। वही पत्रकारों से बात करते हुए एडीजी कुंदन कृष्णन ने नशे के कारोबारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी लोगों को पुलिस ने अपने रडार पर ले रखा है और ऐसे लोगों पर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को इकोनॉमिक डैमेज करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं हथियार धारकों को लेकर बड़ा बयान देते हुए एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि बिहार सरकार ने नागालैंड से जारी किए गए सभी आर्म्स लाइसेंस को पहले ही रद्द कर दिया है और ऐसे लोगों के पास अगर हथियार है तो वैसे लोगों का हथियार जब्त किया जाएगा। वही बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई लाइसेंस हैं जो पहले निर्गत किए गए, जैसे कि आर्म्स का लाइसेंस जिनके नाम से निर्गत किया गया है वह काफी ओल्ड एज हो गए हैं। अब ऐसे में उनसे वह हथियार चल पाना मुश्किल है जिसका लाइसेंस उन लोगों ने ले रखा है। अब ऐसे लोगों का भी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी थाना अंतर्गत हथियारों के लाइसेंस की दुकानों को भी जांच की जा रही है। कई ऐसे भी दुकान हैं जो बंद पड़े हैं, वैसे दुकानों का भी रजिस्ट्रेशन अब रद्द किया जाएगा। हथियारों को लेकर आज कुंदन कृष्णन ने कई तरह के खुलासे करते हुए इस पर अंकुश लगाने की बात कही है। तो आइए देखते हैं एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के ने और क्या कुछ कहा। नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए, हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयां भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफी ज्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार
में कुछ खपत बढ़ी है, हम लोग ने समीक्षा किया है। तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हम लोग ने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहां भी काफी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। तो कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा, पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोस्ता बोलते हैं, हस्क पोस्ता का चाय भी काफी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स के लिए, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर कई लोग हैं इसी रोजगार में लगे हैं, छूटने के बाद भी। ऐसे पाया गया है कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहाँ मोतिहारी से पकड़ाया था। तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड, जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक, इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं और किए जाएंगे। तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मीनिंग कि नारकोटिक्स में भी सैंपल लेने का तरीका, सीजर बनाने का तरीका, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। स्टेट एंटी नारकोटिक विंग्स होगा, उनका जिला लेवल में ऑफिसर्स रहेंगे। जिला में ऑलरेडी एंटी प्रोहिबिशन टास्क फोर्स है, उसी को सप्लीमेंट करेगा। किस स्तर के अधिकारी? ये एडीजी कम /आईजी, उस रैंक के दोनों इकाई के अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे।
कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले कोर्ट लोग ट्रायल के लिए। ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर एनी इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ, क्योंकि हेरोइन जो है, ओपियम, ये पॉपी की प्रोडक्ट है। पॉपी जहां भी पैदा होगा वहां से आएगा। इंटरनेशनल जैसे दोनों तरफ, अफगानिस्तान को हम लोग गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर को उसको भी बोलते थे कि हब है, हॉटस्पॉट है पॉपी कल्टीवेशन के लिए। अब वहां बहुत से मिलिशियाज थे, आर्मी थे, यूनाइटेड वा आर्मी, शान आर्मी, काचिन आर्मी। कहा जाता था कि ये लोग अपना फाइनेंस जनरेट करने के लिए पैदा करते हैं। पहले तालिबान वाला क्षेत्र जब गृह युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, परंतु तालिबान कटौती किया है, इसको रोकने का कोशिश किया है, परंतु म्यांमार बॉर्डर से अभी भी आ रहा है। या ये जो मणिपुर में स्थिति बनी है उसके एक विश्लेषण है कि हिल एरियाज मणिपुर में और चीन बॉर्डरिंग एरिया में म्यांमार में भी पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा था, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां कम थी, म्यांमार में भी अफगानिस्तान में भी। तो ओपियम हम लोग अफेक्टेड जाते हैं म्यांमार वाला बॉर्डर से। ये मात्र नहीं है, हमारे यहां से भी कोडीन प्रोडक्ट्स, कॉफ सिरप अवैध रूप से उधर जाता है, नेपाल में भी जाता है। इंजेक्शन एटीवैन की जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमारे यहां से नेपाल जा रहा है, तो उसको भी रोकना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग सप्लाई चेन रोकेंगे। तो पाया गया बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कि सिंथेटिक ड्रग्स की प्रचलन, मेथेड्रिन प्रोडक्ट्स, मेथ ओरिएंटेड, वो अभी हमारे यहाँ नहीं पाया गया। हमारे यहाँ बेसिकली ओपियोइड्स हैं। फेंटेनिल जो यूएसए का पूरा कहा जाता है कि वो प्रिकर्सर प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, लोग लेने लगे हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस उसका विक्टिम है। हमारे यहाँ अभी बिहार में फेंटेनिल का भी नहीं पाया गया। हम लोग कंसर्न है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से, हेरोइन ओरिएंटेड ड्रग से। तो सर जैसे इंटरनेशनल इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में, पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते हैं, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष रखेंगे। सर कोई उम्र भी निर्धारित यहां से हटाया जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं, ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद। सर ये जो एक रिमाइंडर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उसको ठीक से वो जो रिवैल्यूएशन या जो भी रीचेक जो होता है वो नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग कैसे? सर निडाल में वो चढ़ेगा ही नहीं,
वही ना, निडाल में क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिए थे। हाँ, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, सीबीआई के केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर अभी कई जगह 7.65 पर टाइप मिल रहा है सबका, ये वो कहां से आ रही है सर? 350 को तो मालिया से लाइसेंस 350 देखिए दो ही है, एक तो गन शॉप में जो बिकती है वो, और दूसरा है जो वर्दी वाले पिलफरेज, वो आर्मी के कैंटोनमेंट से, पुलिस पैरामिलिट्री दोनों से। तो ऑलरेडी हम लोग का बिहार पुलिस के जितने भी इकाई हैं वहां आदेश चली गई है कि आप अपना स्टॉक पंजी मिला लें। अब बिहार में तो ये सब जो कोर्ट में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में। तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ हो भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं, बाहर से भी आ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। ये कितने 47 इंसास ये सब पिलफरेज है सरकारी तौर पर, उसका हम अपने राज्य के अंदर रोक सकते हैं, परंतु बाहर से अगर आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं रोकने का। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।